बुद्ध के समय ही बौद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ। व्यावहारिक ज्ञान के ही माध्यम से आध्यात्म जीवन की तरफ संकेत करती उनकी शिक्षाएं आर्य सत्य या 4 श्रेष्ठ धर्म और 8 परत मार्ग लोगों को इस नए धार्मिक मार्ग की ओर आकर्षित कर रहे थे। बुद्ध द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार भिक्षु गांवों और नगरों में घूमते, व्यापारिक मार्गों से देश भर में यात्रा करते, भिक्षा मांगते, धर्म का प्रचार करते थे। वर्षा काल में वे विहारों में रहते, तर्क वितर्क, वाद विवाद व ध्यान में अपना समय बिताते थे। श्रद्धा से बनाए गए ये विहार अत्यंत कलात्मक भवन हैं। बुद्धकालीन अवशेष रूप ये हमें उस समय के वैभव और पवित्र जीवन से परिचित कराते हैं। महाराष्ट्र ऐसी अनेक गुफाओं का परिचारक है जो आज भी हजारों आगंतुकों को मोहित करता पवित्र संयमशील काल में ले जाता है। गुफाओं में वास्तु व शिल्प कला की भारत तक की यात्रा काफी लंबी है। यूनान और पारस से होती गांधार, मगध पहुंच वहां के संगमरमर की कारीगरी को प्रभावित करती यहां आ पहुंची। शातवाहन वंश के सम्राट इसे महाराष्ट्र के दक्षिण चौरस भूमि तक लाए। सुविधानुसार इन गुफाओं का निर्माण कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में हुआ है। भौगोलिक तौर पर ये गुफा समूह 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला विभाग नासिक और औरंगाबाद के आसपास का है। पितलखोरा की ये 14 गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी की हैं। एलोरा की गुफाओं से 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं। चट्टानों और टीलों को काटकर बनाए ये वास्तुशिल्प के प्रथम प्राचीनतम केंद्र हैं। इन पेचदार गुफाओं में विहारों के एक समूह, एक चैत्य कक्ष, पर्वत के सकरे पथ पर 2 छोटी गुफाएं स्तूपों सहित हैं। गुफा के शिल्पों में पशु पक्षी, छोटी खिड़कियों के लघु चित्र, हाथी और संरक्षकों की मूर्तियां और यक्ष भी हैं। चैत्य महाकक्षों में अति सुंदर चित्र हैं जिन्हें आज तक सुरक्षित रखा गया है। अजंठा, इसमें कोई संदेह नहीं कि इन सब में सर्वोत्तम रत्न संसार प्रसिद्ध अजंठा की गुफाओं का समूह है। संसार के प्राचीनतम विहारों में से एक। अनेक शताब्दियों तक ये भूतकाल के गहन धुंधलेपन में भुला दी गई थीं, पर फिर से कुछ अंग्रेज सैनिकों द्वारा 19वीं सदी में खोज निकाली गई। अनेक शिल्पशास्त्र विशेषज्ञों द्वारा 29 अजंठा की गुफाएं ज्वालामुखी पर्वतों से खोद निकाली गईं। गुफाओं के अंदर जो चित्र हैं वे अनेक शताब्दियों के बीच के हैं। 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 728 ईस्वी तक के। ये पौराणिक हैं और शिल्प व वास्तु कलाकृतियों से अधिक प्रसिद्ध। दीवारों पर खिंचे ये चित्र तेरवाड़ के कठोर आदर्शों से परिवर्तित होते हुए महायान बौद्ध रूप लेने लगे। चित्रों के विषय अलग अलग हैं। बोधिसत्व के अनेक अवतार इनमें वर्णित हैं। जातक कथा चित्र, जनसाधारण और राज दरबार के लौकिक चित्र। ये गुफाएं 5वीं और 6ठी शताब्दी की चित्रकलात्मकता की चरम सीमा के चमकते अनमोल नमूने हैं। भीतरी छतों से लेकर खंभों और गुफाओं की दीवारों तक बुद्ध के जीवन की घटनाएं, साथ साथ फूलों और पशुओं के चित्र भी हैं। सचमुच भक्ति, श्रद्धा व कला का ये मिश्रण। अजंठा के ये चित्र बुद्ध के धर्म सिद्धांत के आदेश रूप हैं। मौन, उन भिक्षुओं के संचित उत्तरदान स्वरूप जो यहां सदियों पूर्व काम करते, आराधना करते रहते थे। जब ये गुफाएं उनकी प्रार्थनाओं की मंद ध्वनि से प्रतिध्वनित होती, शिल्पियों की टांक की झंझनाहट से गुंजित होती। शिल्प कला यहां निर्माण कला के साथ मिल गई है। उत्तर और दक्षिण भारतीय कला परंपरा से सृजित दक्षिण की कला व शिल्प पाठशालाओं की कल्पना शक्ति पूर्ण डोर में बधी है। ये पाठशालाएं शातवाहन राजाओं के काल में खूब पनपी थीं। एलोरा, अपनी कला को जारी रखते ये कलाकार 7वीं शताब्दी में नए स्थानों पर स्थानांतरित होने लगे। इतिहासकारों का विचार है कि अजंठा प्रकार के बदलाव का कारण शायद इसलिए था
क्योंकि व्यापार मार्ग दूसरी ओर निकल गया। व्यापारी और वणिक जो इन कलाकृतियों के आर्थिक सहायक थे, उनको भी साथ ले गए और इस प्रकार एलोरा के युग की शुरुआत हुई। ये उन दिनों वेरूल कहलाता था। एलोरा में केवल बुद्ध गुफाएं ही नहीं हैं, इनमें हिंदू और जैन गुफाएं भी हैं और ये उत्तर से दक्षिण 2 किलोमीटर तक पत्थर काटकर बनाई गई हैं। एलोरा में 34 गुफाओं के होते हुए भी केवल 12 बौद्ध धर्म की हैं और इन बौद्ध मंदिरों में भी काफी हिंदू और जैन विषयों का प्रयोग है। इस जगह लगभग 20वीं सदी के अंत में कई नई गुफाओं का पता लगा। उन सभी में हिंदू मूर्तियां ही हैं। एलोरा की गुफा के मंदिरों के अंतर्गत अति शालीन कैलाश मंदिर, जिसका फैलाव एथेंस के यूनानी पार्थेनॉन से दुगना है। ये एक अखंडित पत्थर से काटकर बना संसार का सर्वश्रेष्ठ निर्माण है। एलोरा के ये पथरीले प्रदेश अजंठा की तरह ज्यादा ढलुआ नहीं है। उसका फायदा उठाकर मंदिर निर्माण करने वालों ने अद्भुत कार्य कौशल का प्रदर्शन किया है। कल स्वरूप चकाचौंध कर देने वाले अनेकों मंदिर हैं। इनके सिवाय इनमें विहार और कई मंजिलों के भवन जो पहाड़ों में ही खोदे गए हैं, जिनमें रहने की जगह, रसोई घर और अन्य कमरे भी हैं। कईयों में पत्थर ऐसे जानबूझकर काटे जिससे लकड़ी का सादृश्य हो। आज यहां गुफाओं के बीच खड़े होकर उन भिक्षुओं की जीवन शैली और उनके सपनों का हम अनुमान लगा सकते हैं। 1983 ईस्वी में बीते हुए काल की कला और सभ्यता का ये उपहार, ये खुरदरी गुफाएं मानव व प्रकृति की विलक्षण देन, जो 1000 वर्ष प्राचीन इतिहास को साथ लिए है, ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई है। कन्हेरी की गुफाएं। मुंबई के पश्चिमी सीमा प्रांत में 100 से भी ज्यादा गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व 2री सदी की हैं। ये कन्हेरी गुफाओं के नाम से विख्यात हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क के गहन अंदरी हिस्से में ये गुफाएं पहले चट्टानों में से काटी गई यात्रियों की आवास स्थान थीं। मगर भिक्षुओं ने शांत वातावरण को ध्यान व प्रार्थना के लिए आदर्श स्थान माना। मौर्य और कुषाण शासकों के समय में बौद्ध धर्म वालों का कोंकण के समुद्री तट पर यह सबसे बड़ा निवास स्थल था। इनमें से सबसे ऊंची वाली गुफा समुद्र तट से 15,000 फुट ऊपर से नीचे की तरफ देखती हैं। इन गुफाओं में पत्थर के बेंच और बिस्तरे हैं। ये बुद्ध की मूर्तियों से अलंकृत हैं। कन्हेरी शब्द कृष्णगिरी से उत्पन्न है, जिसका अर्थ संस्कृत में काला पहाड़ है। पुरातन काल में शूरपरक या सोपारा, कल्याण और इरंगल प्रमुख बंदरगाह थे, जो यूनान और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। सोपारा, जो कि आजकल नाला सोपारा कहलाता है, वही बंदरगाह था जहां से सम्राट अशोक के बच्चे सिलोन गए, जो अब श्रीलंका कहलाता है। एक बंदरगाह से दूसरे तक जाने वाले यात्री इन आवास गृहों में विश्राम कर फिर अपनी यात्रा जारी रखते थे। कन्हेरी में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी था, पर शीघ्र ही यहां भिक्षु आ गए। ये स्थान बड़ा ही आदर्श स्थान था। सोपारा, कल्याण, नासिक और उज्जैन कुछ ही दूर थे, फिर भी यह अपने में सुनसान और शांत था। भिक्षुओं के लिए यहां पर्याप्त जल भी था। शुरू में ये गुफाएं यात्रियों के आराम स्थान थे। केवल पत्थर के बिस्तर और पानी के हौज थे, परंतु भिक्षुओं के आने के पश्चात उन्होंने पत्थर में बड़े बड़े महाकक्ष काटे और नक्काशी से अलंकृत किया। सुंदर बुद्ध की मूर्तियां बनाई और दीवारों पर पेचदार शिल्प कलाकृतियां बनाई। अवलेकितेश्वर, देवी तारा और भुक्ति की विलक्षण बेजोड़ कलाकृतियां हैं। मनमोहक हैं चैत्य गुफा, जो 4वीं शताब्दी की है। इसमें भीतर छत में लकड़ी की खुदाई का काम है और इसके 34 खंभे अतिशय कारीगरी के नमूने हैं। कार्ले गुफाएं। कार्ले की गुफाएं मुंबई पूना के रास्ते से कुछ परे, तकरीबन 11 किलोमीटर लोनावला से, ये गुफाएं
ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की हैं। कार्ले अपने चैत्य या प्रार्थना मंडप के लिए प्रसिद्ध है। गुफा के अंदर के शिलालेख के मुताबिक पत्थरों में से काटा गया ये महाकक्ष जम्बूद्वीप, जो कि भारत का एक पुरातन नाम है, में अद्वितीय है। वैजयंती नामक नगर के एक व्यापारी भूतपा ने यह गुफा खुदवाई थी। प्रवासियों का स्वागत करता चैत्य महाकक्ष का प्रवेश द्वार है, जिसमें एक विशाल स्तंभ है। खंभे के शीर्ष पर जो सिंह है, वे सारनाथ के अशोक स्तंभ की याद दिलाते हैं। बाहर की दीवारें सजीव दंपतियों और हाथियों से सुसज्जित हैं, और जो चिन्ह यहां की गुफाओं की दीवारों में बनाए गए हैं, वे हैं कमल, बोधि वृक्ष और धर्मचक्र, जिसे बुद्ध ने सारनाथ में प्रस्थापित किया था। आश्चर्यजनक है कार्ले के पत्थर का स्तूप और 37 खंभे, जिनमें घुटने टेकते हाथियों पर सवार पुरुष और स्त्रियों की मूर्तियां हैं, जो बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। उसकी गुंबददार छत बलूत के वृक्ष से बनी है, जो 2000 वर्ष पुरानी है, पर एकदम नई सी लगती है। कार्ले बौद्ध चित्र व शिल्प कला का अति सुंदर उदाहरण है। बड़ी ही निपुणता से बनाई गई एक खिड़की, जिसके बीच धूप छां की छटा वातावरण में 4 चांद लगाती, हमें उस जमाने में ले जाती है जब ये श्रद्धालु भिक्षु प्रार्थना और ध्यान में समय बिताते थे। भाजे गुफाएं। चट्टानों से काटी गई भाजे की गुफाएं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की हैं। कहते हैं कि ये बौद्ध भिक्षुणियों के लिए बनाई गई हैं। दक्षिण की आखिरी गुफा में कुछ अति सुंदर शिल्प हैं, जिनमें शामिल हैं हाथी पर बैठा एक राजकुमार। नृत्य करते दंपति की मूर्तियां भी बहुत विख्यात हैं। ये गुफाएं कार्ले की गुफा जितनी ही पुरानी हैं और उसके पास ही हैं। अरब सागर के पूर्वी मुख्य व्यापारिक मार्ग से होते दक्षिण के अंदर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में है। रोचक बात यह है कि ये सभी गुफा मंदिर भारत में हठी और जिद्दी चट्टानों की बाहरी सतह से खोदे गए हैं। जब बौद्ध भिक्षु दूर सुदूर यात्रा में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए गए, उन्होंने एशिया के अन्य देशों में भी मंदिर निर्माण की इस अनुपम शैली का परिचय कराया। अतः भवन निर्माण कला भी उन्हीं की देन है। सारे भारत में 1500 पत्थरों से काटे गए मंदिर हैं। मुख्यतः ये बौद्ध गुफाएं हैं, और हमारी यात्रा तो अभी शुरू ही हुई है। उस काल की श्रद्धा और दीर्घदर्शिता के संगीन विषय को सीखने की।